नमस्ते। गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। गीता माता ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अभी तक की कक्षा में हमने 8वें अध्याय के 22 श्लोकों का अभ्यास कर लिया था। आज से हम 23वें श्लोक का अभ्यास करेंगे और आज हमारा 8वां अध्याय जो है वो पूर्ण हो जाएगा। तो 22वां जो हमारा श्लोक था उसको हम एक बार पुनः अभ्यास करेंगे ताकि इस विषय से जुड़ सकें। 22वां जो अध्याय था, 22वां जो ये श्लोक था, 8वें अध्याय का जो 22वां श्लोक है वह था जिसमें भगवान कृष्ण पार्थ से कहते हैं, अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सभी प्राणी हैं, सभी भूत हैं और जिस सच्चिदानंद परमात्मा से संपूर्ण जगत है व्याप्त, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष अनन्य भक्ति से ही उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर ये हो गया था। अब आज से जो है, आज जो हम 23वां श्लोक पढ़ेंगे उसमें भगवान कृष्ण शुक्ल कृष्ण दो मार्ग है, एक शुक्ल मार्ग है और कृष्ण मार्ग है, इनके विषय में अपनी प्रतिज्ञा करते कहेंगे कि मैं उनके बारे में बतलाऊंगा। तो क्या श्लोक आता है इसमें? कहते हैं कि यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिना प्रयाता यान्ति तम कालम प्रवक्ष्यामि भर्तर्षभ। तो यत्र काले त्वनावृत्तिम, यत्र काले तु अनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिना। इसमें त्वनावृत्तिम आवृत्तिम ये बड़ा शब्द है। इसका अर्थ है तु अनावृत्तिम और आवृत्तिम। ये पूरा पद अगर तोड़ेंगे तो ऐसे बनेगा, तु अनावृत्तिम आवृत्तिम। एक होता आवृत्ति और एक होता अनावृत्ति। आवृत्ति माने जिसका एक सर्किल बने, आवृत्ति हो, उसको तो हम आवृत्ति कहते हैं, माने जो लौट कर वापस आए। एक आवृत्ति माने एक फ्रिक्वेंसी हो जाना, एक सर्किल हो जाना, तरंग जो होती ना एक दोलन जैसी, माने एक सर्किल पूरा होता है, वो होता है आवृत्ति। और अनावृत्ति जिसका सर्किल पूरा ना हो वो अनावृत्ति होती है। जैसे घड़ी का जो दोलन होता है, दोलन वाली पेंडुलम वाली जो घड़ी होती है, वो उसका जो पेंडुलम है वो हिलता है एक निश्चित अंतराल में। माने अगर ये पेंडुलम यहाँ गया है, लेफ्ट साइड गया है, तो उतने ही समय अंतराल में वो राइट जाएगा, फिर लेफ्ट जाएगा। तो ये एक आवृत्ति है, यह एक आवृत्ति है। माने वापस लौट कर आएगा, लेफ्ट से राइट गया, राइट से लेफ्ट गया तो वापस लौट के आना है, ये तो है आवृत्ति। लेकिन अनावृत्ति, अनावृत्ति माने सिर्फ एक बार हो, वापस ना हो, रिवर्स ना हो, जिसका रिपीट ना हो, वो अनावृत्ति है। तो यहाँ पर कहा है कि भर्तर्षभ अर्थात हे पार्थ, हे अर्जुन, यत्र काले। अब यहाँ पर जो काले शब्द जो है, काले माने यहाँ पर जो अर्थ है वो है मार्ग। यत्र माने जिस, काले अर्थात मार्ग में, प्रयाता, प्रयाता माने शरीर का त्याग करने के बाद जो है वो प्रयाता है। शरीर प्रयाण कहते ना, प्रयाण हो गया, प्रयाण होना माने मृत्यु हो जाना। तो प्रयाण से जो हो, जिसके प्रयाण हो प्रयाता होता है, प्राण निकल जाए जिसके, उसके बाद जो है वो प्रयाता है। तो जो प्रयाता शरीर त्याग किया हुआ जो योगी है,
माने शरीर त्याग करने के बाद जो योगी है वह तो अनावृत्तिम च आवृत्तिम एव यान्ति तम कालम वक्ष्यामि। तो जब कोई योगी है, कोई सामान्य व्यक्ति है, जब उसकी मृत्यु होती है, जब वह शरीर छोड़ता है तो उसकी दो गति होती हैं, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। वही विषय यहाँ पर स्पष्ट होगा। एक होती आवृत्ति गति और एक होती अनावृत्ति गति। अनावृत्ति गति वह होती जो उसको वापस लौट कर ना आने दे, वो अनावृत्ति गति होगी। माने इस पृथ्वी से गया लेकिन वो वापस पृथ्वी पर नहीं आएगा, ये अनावृत्ति गति है, यह अनावृत्ति गति है। पर एक स्थिति में वह मृत्यु हुई, वापस लौट के आता है, वो आवृत्ति गति है। तो दो प्रकार की गति हैं। अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस मार्ग में कोई योगी शरीर त्याग करके अनावृत्ति गति माने वापस न लौटकर आने वाली गति और वापस लौटकर आने वाली यानी आवृतम गति को ही प्राप्त होते हैं, दो ही गति हैं और उन दोनों ही गतियों का मैं वर्णन करूंगा। तम कालम प्रवक्ष्यामि, उन दोनों ही मार्गों का मैं कहूंगा, वह दोनों ही मार्ग मैं तुझसे कहूंगा। तो ये कौन? एक मार्ग ऐसा जो लौटकर हमें आने दे, माने पुनर्जन्म कराए, जो इस सृष्टि से प्रकृति से हम गए, पृथ्वी से गए, वापस पुनर्जन्म लेकर किसमें आना पड़े, वो तो हो गया आवृत्ति। और एक वो जो हमने एक बार शरीर त्यागा तो दोबारा पुनर्जन्म ना लेना पड़े, वो होगा अनावृत्ति। तो दो मार्ग हैं, दोनों मार्ग का यहाँ पर भगवान ने कहा है कि हम इसका विश्लेषण करेंगे, इसका बारे में तुम्हें बताऊंगा। तो ये है यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम प्रवक्ष्यामि भरतर्षभ। ये पूरा इसमें हो जाएगा। तो इसका पाठ करेंगे कि यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम प्रवक्ष्यामि भरतर्षभ यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। जी, इसका पाठ कीजिए मधु माता जी। PDF निकल गई, ग्रुप में मिलेगी आप। मैं पढ़ दूं जब तक? हाँ, वीणा माता जी आप पढ़ दीजिए, तब तक वो निकाल लेंगे। यत्र काले त्वनावृत्तम आवृतम चैव योगिना प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। जी, इसमें आपने जो ये बोला है यत्र काले त्वना वृत्तिम है, वृत्तम बोला आपने, वृत्तिम है, ती है ना जी। तो आप वृत्तिम तिम और ये आवृत्तिम जी, धन्यवाद। अब आगे 24वां जो है श्लोक वह है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दो मार्ग हैं, एक तो आवृत्तिम और एक अनावृत्तिम, और इन दोनों में से ही जैसे हम दो पक्ष होते हैं ना, दो पक्षों को कहते हैं, एक शुक्ल पक्ष होता है और एक कृष्ण पक्ष होता है। तो इसमें दोनों का ही संबंध है। और दिन के भी दो हिस्से होते हैं, एक दिन होता है, एक रात होती है। अयन भी होते हैं, एक उत्तरायण एक दक्षिणायन, इस प्रकार से पूरा इसमें वर्णन आएगा। तो इसमें भगवान कहते हैं कि अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म विदो जनाः। अब इसमें क्या कहते हैं, अब शुक्ल मार्ग बताया है इसमें कि
उन दोनों मार्गों में से जो मार्ग है, जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि देवता ज्योति अग्नि अह, अब इसमें ज्योति माने ज्योति वाला, अग्नि माने ज्योति अग्नि एक चीज, क्योंकि ज्योति यानी चमक प्रकाश, अग्नि माने प्रकाशवान ज्योति वाला, और आगे फिर है अह माने दिन। ये सभी शुक्ल पक्ष के देवता हैं, माने ज्योतिर्मय अग्नि, अह माने दिन, शुक्ल पक्ष। ये सभी ज्योतिर्मय अग्नि माने जो दिन है, दिन के विशेषण है कि ये ज्योतिर्मय अग्नि है, माने चमक प्रकाश दिन में रहता है। ये सूर्य रूपी जो अग्नि है वह दिन में रहती है, इसलिए, और ये चमकीला है, और फिर उसको हम कहेंगे शुक्ल अर्थात शुक्ल पक्ष। और उत्तरायणम, जब सूर्य उत्तर दिशा में प्रवेश करें तो उत्तरायणम। तो ये सबको एक कैटेगरी में रखिए, क्योंकि ये दिन से जुड़े हुए, जैसे ज्योति अग्नि तो देवता माने गए हैं, और इसमें फिर अह माने दिन, शुक्ल माने चमकीला जो शुक्ल पक्ष, उत्तरायणम, और ये उत्तरायण कितने महीने का? 6 महीने का, षण्मासा उत्तरायणम, 6 महीनों का जो उत्तरायण है, ये एक कैटेगरी में। ये सभी हैं शुक्ल के, माने ये जो कैटेगरी है वो शुक्ल पक्ष की है, जिसमें शुक्ल पक्ष के संबंध में कौन कौन है? ज्योति अग्नि, फिर और अह माने दिन, इन सब का संबंध सूर्य से होगा, शुक्ल है ना। और उत्तरायणम षण्मास, 6 महीनों का उत्तरायण, अभिमानी देवता। तो ये जो होते हैं क्या करते हैं, उस मार्ग में जो मरकर शरीर त्याग करके जो ब्रह्मवेता, ब्रह्म को जानने वाले जो योगी जन शरीर छोड़ते हैं, वह ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। माने ब्रह्म को प्राप्त होने का क्या बताया इसमें कि ज्योति अग्नि अह शुक्ल उत्तरायणम षण्मासा माने 6 महीनों का उत्तरायण, दिन माने ये देखिए दिन सूर्य की उपस्थिति, ज्योति अग्नि शुक्ल पक्ष उत्तरायण 6 महीने वाला उत्तरायण, ये एक कैटेगरी में होगा। ये सब कंडीशन में जो प्राण त्याग करेगा वह ब्रह्म को गच्छति, ब्रह्म को प्राप्त करता है। जनाः ब्रह्म गच्छन्ति, वे लोग ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, ब्रह्म की ओर गमन करते हैं। यही कारण है कि भीष्म पितामह ने उत्तरायण तक प्रतीक्षा की थी, क्योंकि उत्तरायण में मृत्यु को प्राप्त होने वाले जो ज्ञानी जन होंगे, विद्वान जन होंगे, वह ब्रह्म को प्राप्त करेंगे। ये इसका पूरा होता है कि ज्योति अर्थात ज्योतिर्मय, अग्नि अभिमानी देवता जिसको कहा गया, अग्नि तो सूर्य में भी है, फिर अह माने दिन, फिर शुक्ल पक्ष, उत्तरायणम षण्मास 6 महीनों का उत्तरायण। ये सभी देवता, ये सभी स्थितियां जिस मार्ग में होती हैं, और उस मार्ग में जो व्यक्ति प्राण त्याग करके, माने शरीर त्यागता, प्राण को निकलते हैं, शरीर त्यागता है, तो इसमें वह जनाः ब्रह्मं गच्छन्ति, वह जो योगी जन है वह ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। अब इसमें अभी गलती से ही सही पर 2 शब्द बोले इसमें, एक है प्राण त्यागना और एक है शरीर त्यागना। जो लौकिक व्यक्ति होगा, जो भौतिक दुनिया को मानेगा कि हमारा शरीर है, इसकी मृत्यु हो गई, शरीर की माने हमारा जो रिश्तेदार था उसकी मृत्यु हो गई, या हमारा अपना परिवार परिजन था उसकी मृत्यु हो गई, तो हम कहेंगे उसने प्राण त्याग दिए। पर जो आध्यात्मिक व्यक्ति होगा वो ये कहेगा हमने शरीर त्यागा है। दोनों में अंतर है। एक तो ये कह रहा है कि शरीर ने प्राण त्याग दिए, दूसरा ये कह रहा है नहीं, हम तो मरते कब हैं, शरीर को त्यागा हमने, शरीर ने प्राण नहीं त्यागे। शरीर क्या होता है प्राण त्यागने वाला? शरीर की क्या इच्छा है इसमें? शरीर की कोई इच्छा नहीं है, तो प्राण की इच्छा है, निर्भर प्राण है। तो इसीलिए उसको कहा है शरीर त्यागना, शरीर को त्यागना, जिसको हम कहते हैं मरना, माने शरीर त्यागना, माने हम कपड़े बदलते हैं, वैसे ही शरीर बदलते हैं। कोई ऐसा होता है जो कपड़े बदलने की आवश्यकता नहीं उसको होती। तो ये पूरा इस तरह से कहा है। तो समाज उसको कहती प्राण त्यागना, पर असल में शरीर त्यागना है। क्योंकि जो जान जाए कि मैं मरने वाला नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो वो कहता है कि मैंने छोड़ा है शरीर को, ये है। तो ये पूरा हो जाएगा कि ज्योतिरग्नि अह शुक्ल उत्तरायणम षण्मासा माने 6 महीने का उत्तरायण, ज्योति अग्नि और अह माने दिन, शुक्ल पक्ष, ये
पूरे जिसमें हो, जिस समय हो, उस समय जब कोई मर करके व्यक्ति जाता है तो वो ब्रह्म को प्राप्त करता है, उस अविनाशी ब्रह्म को प्राप्त करता है। ये हो गया शुक्ल पक्ष का। तो इसको हम पाठ करेंगे कि अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः, अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः, षण्मासा उत्तरायणं, षण्मासा उत्तरायणं, तत्र प्रयाता गच्छन्ति, तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः, ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः, षण्मासा उत्तरायणं, तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः, ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। जी अब पाठ कीजिए मधु माता जी, अगर संभव हो, पीडीएफ खुल गई हो तो। हाँ जी, जी अब ठीक है। जी। अग्निज्योतिर्रः शुक्ल, अग्निज्योतिर्रः शुक्ल, षण्मासा उत्तरायणं, षण्मासा उत्तरायणं, तत्र प्रयाता गच्छन्ति, प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः, ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। जी धन्यवाद माता जी। अब इसके बाद 25वां श्लोक है। जी कुछ प्रश्न है माता जी? जी ठीक है। तो अभी हमने शुक्ल पक्ष जो था, शुक्ल मार्ग जो था, उस शुक्ल मार्ग के फल को हमने जाना। अब हम पढ़ेंगे कृष्ण पक्ष। अभी तो उत्तरायण देखा, अभी तो हमने अग्नि देवता देखा। अब आगे क्या है? तो आगे कहते हैं धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण, धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण, षण्मासा दक्षिणायनम, षण्मासा दक्षिणायनम, तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः, षण्मासा दक्षिणायनम, तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। इसमें क्या है? धूमो दूसरा मार्ग है ये, धूमो रात्रि तथा कृष्ण। अब इसमें क्या है? धूम माने धुआं, धूमा भी मानी, एक तो है अग्नि और एक है धुआं। अग्नि प्रकाशवान है, धुआं काला है, धुआं प्रकाश को ढकता है। ये बादल हैं जो काले काले, ये क्या है? प्रकाश को ढकने वाले तो हैं। तो धूमा, और फिर दूसरा क्या है? धुआं अंधेरा का प्रतीक है, धुआं। और फिर रात्रि, रात्रि भी अंधेरे का प्रतीक है। और फिर कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष भी अंधेरे का प्रतीक है। शुक्ल पक्ष उजाले का प्रतीक था, कृष्ण पक्ष अंधेरे का प्रतीक है। अग्नि उजाले का प्रतीक था, धुआं अंधेरे का प्रतीक है। रात्रि अंधेरे का प्रतीक है, दिन उजाले का प्रतीक था। ये सभी एक तरफ। और दूसरा दक्षिणायनम, 6 महीने का दक्षिणायन, उसमें उत्तरायण था, इसमें दक्षिणायन। इस समय जो व्यक्ति सकाम कर्म करने वाला योगी, कामना के साथ, ध्यान रखिए सकाम का है, सकाम कर्म करने वाला, उस तरफ निष्काम कर्म करने वाला, इस तरफ सकाम कर्म करने वाला, उस तरफ तो ब्रह्म को जानने वाला, अब इस तरफ सकाम कर्म करने वाला जो योगी है, वह चांद्रमसम यानी चंद्रमा की ज्योति प्राप्य निवर्तते, ज्योति को प्राप्त करके यानी स्वर्ग लोक में प्राप्त करके वापस आ जाता है, स्वर्ग लोक में भोगों को भोग करके वापस जन्म लेता है। तो दोनों है। शुक्ल पक्ष जो हो गया वो ब्रह्म से प्राप्त कराने वाला, ब्रह्म को प्राप्त कराने वाला है। और ये जो है कृष्ण पक्ष वाला, ये हो गया है कुछ समय तक हमारे कर्मों के आधार पर स्वर्ग लोक में कुछ फलों का भोग करने के पश्चात फिर से हमें पृथ्वी लोक में आने को मजबूर करता है, पृथ्वी लोक में आने का आदेश करता है। तो ये जो है दोनों में अंतर है, एक कृष्ण पक्ष का था है और एक शुक्ल पक्ष का। शुक्ल पक्ष अर्थात ब्रह्म को प्राप्त करा देने वाला। ऐसे याद रखेंगे, उत्तरायण, शुक्ल पक्ष, ज्योति, अग्नि, दिन, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण, ये ब्रह्म से मिलाने वाले हैं। और इसी समय भीष्म जी ने प्राण त्यागे थे। अब इसमें धूमो रात्रि तथा कृष्ण सन्मासा दक्षिणायन, तो इसमें क्या है? धूम, अग्नि नहीं है, धुआं है, ज्योति नहीं है, धुआं है। रात्रि यानी रात, और कृष्ण पक्ष
दक्षिणायन 6 महीने वाला दक्षिणायन, यहाँ इस मार्ग में जो मरता है वह योगी चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर के वापस आ जाता है, माने स्वर्ग लोक में जाकर के कुछ भोगों को भोग करके वापस इसी मृत्यु लोक में वापस आ जाता है। तो अब हमने पहले पढ़ा था एक आवृत्तिम गति और एक अनावृत्तिम गति, तो इन दोनों में से अनावृत्तिम कौन, आवृत्ति कौन? तो जो शुक्ल पक्ष वाली गति है, जो वापस लौट के नहीं आने देती, जो ब्रह्म से मिला देती है, वो अनावृत्तिम गति होगी, और जो स्वर्ग लोक में भेज करके वापस आना पड़ता है वो होगी आवृत्तिम गति। आवृत्तिम अर्थात वापस आना। तो ये दोनों का इसमें अंतर हो जाएगा। तो इसका पाठ करेंगे कि धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः, धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः, षण्मासा दक्षिणायनम, षण्मासा दक्षिणायनम, तत्र चांद्रमसं ज्योतिर, तत्र चांद्रमसं ज्योतिर, योगी प्राप्य निवर्तते, योगी प्राप्य निवर्तते। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः, षण्मासा दक्षिणायनम, तत्र चांद्रमसं ज्योतिर, योगी प्राप्य निवर्तते, योगी प्राप्य निवर्तते। जी इसका पाठ कीजिए वीणा माता जी। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण, धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण, षण्मासा दक्षिणायनम, षण्मासा दक्षिणायनम, तत्र चांद्रमसं ज्योतिर, तत्र चांद्रमसं ज्योतिर, योगी प्राप्य निवर्तते, योगी प्राप्य निवर्तते। जी धन्यवाद। अब इसके पश्चात 26वां श्लोक है, वह इस प्रकार है। अब इसमें क्या कहते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, शुक्ल गति और कृष्ण गति, दो गति हैं, एक शुक्ल गति और एक कृष्ण गति। शुक्ल गति जो ब्रह्म से मिला, कृष्ण गति जो स्वर्ग दे वापस फिर धरती पर भेजे। तो दोनों की अनादिता का, अनादि माने इसका आदि ना हो, तो क्या कहते हैं कि शुक्ल कृष्ण गति हेते, शुक्ल कृष्णे गति हेते, जगतः शाश्वते मते, एकया यात्यनामृत्यम अन्यया आवर्तते पुनः, अन्यया वृते पुनः। अब इसमें क्या कहते हैं कि ही, क्योंकि जगत में अब ये दोनों प्रकार की गति हैं, तो इसमें क्या कहते हैं, जगतः अर्थात जगत के, एते शुक्ल कृष्णे, ये दो प्रकार के शुक्ल और कृष्ण गति माने मार्ग हैं। जगत में दो ही प्रकार के मार्ग हैं, एक शुक्ल गति और एक कृष्ण गति, एक शुक्ल गति और एक कृष्ण गति, माने एक शुक्ल मार्ग है और एक कृष्ण मार्ग है, दोनों ही हैं जगत में। तो जगते एते, यही शुक्ल कृष्ण गति, दोनों ही शुक्ल और कृष्ण नाम की दो गति हैं, जो शाश्वते मते, शाश्वत माने सनातन माने गए हैं। ये ऐसा नहीं कि अभी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कलयुग में है या द्वापर में है, त्रेता में है, कि और कलयुग और युगों में नहीं, ऐसा नहीं है। ये शाश्वत है, हमेशा रहने वाली दो ही गति हैं। एक गति जो है वो शुक्ल है जो ब्रह्म से मिलाती है, एक गति है जो कृष्ण है जो हमें स्वर्ग दे करके पुनः इसी लोक में वापस भेजती है। अब इसमें क्या कहते हैं, एक या अनावृत्तिम याति, एक से अनावृत्ति मिलती है, अनावृत्ति माने वापस लौट के नहीं आना पड़ता, वो प्राप्त हो जाता है। अन्यया पुनः आवर्तते, और दूसरी अन्य जो है उससे हमें वापस लौट के आना पड़ता है, वापस इसी मृत्यु लोक में आना पड़ता है, जन्म मृत्यु प्राप्त होता है। ये दोनों गतियों को इसमें बताया गया है। तो शुक्ल पक्षे शुक्ल कृष्णे गति हेते, शुक्ल कृष्णे गति हेते, जगतः शाश्वते मते, एकया यात्यनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। तो शुक्ल कृष्णे गति हेते, शुक्ल कृष्णे गति हेते, शुक्ल कृष्णे गति हेते, जगतः शाश्वते मते, जगतः शाश्वते मते, एकया यात्यनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः, अन्यया वर्तते पुनः। शुक्ल कृष्णे गति हेते, जगतः शाश्वते मते, शुक्ल कृष्णे गति हेते, जगतः शाश्वते मते, एकया यात्यनावृत्तिम
अन्यया वर्तते पुनः, अन्यया वर्तते पुनः। जी, इसका पाठ कीजिए वीणा माता जी। ये हाँ, मधु माता जी आप कीजिए। शुक्ल कृष्णे गतिवेते, शुक्ल कृष्णे गतिवेते, जगत शाश्वते मत, जगत शाश्वते मते, एकया यात्यनावृत्तिम्, एकया यात्यनावृत्तिम्, अन्यया वर्तते पुनः, अन्यया वर्तते पुनः। जी, धन्यवाद। अब इसके पश्चात 27वां जो श्लोक है वह इस प्रकार है कि नैते श्रुति पार्थ जान्यन, नैते श्रुति पार्थ जान्यन योगी मुह्यति कश्चन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन, योग युक्तो भवार्जुन। पहले भी कहा था, अभी भी कह रहे हैं कि योग युक्तो भवार्जुन, तस्मात् योगी भवार्जुन पहले कहा था, इसलिए योगी हो जा। फिर से कहते हैं कि योग युक्त भवार्जुन, योग से युक्त हो जा, ये बार बार कह रहे हैं। इसमें क्या है कि हे पार्थ, एते श्रुति, ये दो मार्ग हैं, एते माने ये दोनों, श्रुति माने जो मार्ग हैं, जानन माने तत्व से जानने वाले, कश्चन योगी कोई भी योगी, न मोहयति तस्मात् इनमें मोहित नहीं होता, इसमें भ्रमित नहीं होता। इसीलिए सर्वेषु कालेषु सभी कालों में योग युक्त समबुद्धि वाला योग से होकर के, मतलब समबुद्धि वाला योग, समयुक्त समबुद्धि वाला जो योग है उससे युक्त हो, भव माने हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला बन जा। तो इसमें ना एते ना मोहयति, कोई भी योगी है जो तत्व को जानता है, जो ये अंतिम चीज़ों को जानता है, इन दोनों मार्गों को जो जानता है, जो ईश्वर को जानता है, जो तत्व से इस सृष्टि के कण कण को जानता है, उसमें क्या होता है कि कोई भी योगी भोगों में नहीं पड़ता, फलों की चिंता नहीं करता, संसार के भोगों में नहीं पड़ता। उसको पता है कि अगर मैं संसार में पड़ूंगा, सकाम कर्म करूंगा तो मुझे फिर से इसमें आना पड़ेगा, क्योंकि फिर मुझे जो है कृष्ण गति मिलने वाली है। लेकिन अगर मैं निष्काम कर्म करूंगा, किसी विषय वासना में नहीं उलझूंगा, किसी भ्रम में नहीं पड़ूंगा, तो मुझे शुक्ल गति मिलेगी, ब्रह्म को प्राप्त करूंगा। इसीलिए इसमें कोई भी मार्ग, कोई भी योगी उलझता नहीं, क्योंकि उसको पता है, सब ज्ञान पता है। तो तत्व को जानने वाला जो ज्ञानी है, माने हे पार्थ, एते श्रुति जनान कश्चन, एते श्रुति जनान, इनको जनन है, जानन है ना, एते श्रुति जानन कश्चन, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी, कश्चन योगी कोई भी योगी, न मोहयति मोहित नहीं होता संसार में, मोहित होकर के फंसता नहीं है संसार में। एते श्रुति जानन कश्चन योगी न मोहयते, इस संसार में दो प्रकार के जो मार्ग हैं, उन दोनों ही मार्गों में जो व्यक्ति तत्व का ज्ञान है, जिसको तत्व को जानने वाला है जो, वह कोई भी योगी संसार में मोहित नहीं होता, संसार में नहीं फंसता, वरना उसको पुनः संसार में आना पड़ेगा। फिर क्या कहते हैं, अब कोई नहीं फंसता तो क्या कहना चाह रहे हैं भाई? कोई नहीं फंसता है, कोई भी योगी, कोई भी जानकार व्यक्ति नहीं फंसता है संसार में, तो कहना क्या चाह रहे हैं? कहना यही चाह रहे हैं कि तस्मात् अर्जुन, तस्मात् माने इसीलिए, हे अर्जुन, सर्वेषु कालेषु सभी कालों में योग युक्त भव, जितना भी समय है उस सब काल में, उस सब समय में योग युक्त भव, योग से युक्त हो जा, योग की शरण में पहुंच, समबुद्धि की शरण में पहुंच, समबुद्धि हो, अर्थात निरंतर मेरी चाह में, माने मुझे प्राप्त करने में, यत्न में लगा रहे, ये कहना चाह रहे हैं। तो ये कहते हैं कि हे पार्थ, एते श्रुति जानन, इनको ये जो दो मार्ग हैं, इनको जान लेने के बाद जो तत्व का जानकार है वह व्यक्ति, कश्चन योगी न मोहयति, इसमें कोई भी योगी जो है वो संसार में नहीं फंसता। इसीलिए तू भी सभी कालों में योग से युक्त हो जा, अर्थात मुझे प्राप्त करने में लगा रहे या मेरे चिंतन में लगा रहे, यह कहना चाह रहे हैं भगवान। तो इसमें यही होगा कि नैते श्रुति पार्थ जानन, नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन,
तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन, योग युक्तो भवार्जुन। तो नैते श्रुति पार्थ जानन, नैते श्रुति पार्थ जानन, योगी मुह्यति कश्चन, योगी मुह्यति कश्चन। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन, योग युक्तो भवार्जुन। नैते श्रुति पार्थ जानन, नैते श्रुति पार्थ जानन, योगी मुह्यति कश्चन, योगी मुह्यति कश्चन। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन, योग युक्तो भवार्जुन। जी, इसका पाठ कीजिए। नैते श्रुति पार्थ जानन, नैते श्रुति पार्थ जानन, योगी मुह्यति कश्चन, योगी मुह्यति कश्चन। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन, योग युक्तो भवार्जुन। जी, धन्यवाद। अब आगे इस अध्याय का अंतिम श्लोक है, उसको पाठ करेंगे। अब इसमें क्या कहते हैं कि जो तत्व है उसको जानने का फल क्या होगा। तो क्या कहते हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम, योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। इसमें क्या कहते हैं कि योगी इदम विदित्वा, जो भी योगी पुरुष है, इदम माने इस रहस्य को, जो अध्याय में कहा गया है इस रहस्य को, विदित्वा अर्थात जान करके, वेदेषु माने वेदों में पढ़ने वाले, चाहे यज्ञेषु यज्ञ, तपसु तप, दानेषु दान करने में, यत् पुण्यफलम जो पुण्यफल, प्रतिष्ठम कहा गया है, तत्सर्वम एव उन सबको ही निसंदेह अत्यष्टि उल्लंघन कर जाता है, चा आद्यम परम स्थानम उपैति और सनातन परम पद को प्राप्त कर लेता है। तो क्या है कि वेदों में, वेद हैं, वेद को जब पढ़ते हैं तो वेदों को पढ़ने से कुछ पुण्य मिलता है ना, कुछ पुण्य फल मिलता है, यज्ञ करने से पुण्य फल मिलता है, दान करने से पुण्य फल मिलता है, तप करने से पुण्य फल मिलता है। तो ये कहा गया है कि जो योगी इस रहस्य को जान लेता है कि मार्ग दो ही हैं, दो ही प्रकार के मार्ग हैं, तो जो योगी इस रहस्य को जान लेता है तो फिर वेदों के पढ़ने में, यज्ञ करने में, तप करने में, दान करने में जो पुण्य फल मिलता है उन सबको वह उल्लंघन कर जाता है। उल्लंघन करने का अर्थ क्या है, उन सबको छोड़ देता है, उसकी फिर उसको चाह नहीं रहती। जैसे हम कोई कर्म करते हैं और उसके फल की चाह है, इसका मतलब क्या है, हम उसका उल्लंघन नहीं कर पा रहे। उल्लंघन माने उत्लंघन, लंघन माने निकलना, उत माने ऊपर, ऊपर उठ जाना। हमने कोई कर्म किया और अगर हमें उसकी चाह नहीं है कि चलो हमने तो ऐसे ही कर दिया, हमने पेड़ लगाया, पूरा वो कुछ किया कर्म, और इसके फल की चाह हमें नहीं है कि भाई कोई भी खाता रहे, हमें परवाह नहीं है, तो ये क्या है, हमने उसके फल को उल्लंघन कर दिया। तो कोई वेद पढ़ता है, यज्ञ करता है, तप करता है, दान करता है, लेकिन उसके फल की उसको चिंता नहीं है, उसके फल को वो प्राप्त नहीं करना चाहता है, तो वो जो होगा वो कहेंगे कि उसने उसका उल्लंघन कर दिया। तो निसंदेह इसके फलों को उल्लंघन जो कर देता है, कौन, जो जानकार है, जो योगी है, वह इसके फल को उल्लंघन कर देगा, और जो परम सनातन पद कहा गया है इस पूरे अध्याय में, उस परम सनातन पद को वह प्राप्त कर लेगा। वही योगी उस परम सनातन पद को प्राप्त कर लेगा। तो ये पूरा इसमें कहा गया है कि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर, जो योगी पुरुष है वह तत्व से जान करके वेदों को पढ़ने में जो फल है, वेदों को पढ़ने में भी फल है, वेदों को पढ़ते हैं तो ये फल तो रहते हैं कि सुबह सुबह पारायण करना, स्तुतियाँ करना, क्योंकि स्तुतियाँ ऋग्वेद में तो स्तुति है ही, अग्नि देवता की स्तुति है, वरुण देवता की स्तुति है। तो पाठ जो करता है, यज्ञ करते तो यज्ञ में भी पुण्य फल है, यज्ञ के भी पुण्य फल है, वेदों में तो कहे ही गए हैं यह यज्ञ कीजिए तो इससे ये फल है, पुत्रेष्टि यज्ञ है ना, और अश्वमेध यज्ञ है तो यज्ञों के पुण्य फल होते, तप के पुण्य फल होते हैं, दान के पुण्य फल होते हैं। तो कुछ लोग पुण्य फलों तक रह जाते हैं, हमने यज्ञ कर दिया, इसका पुण्य फल प्राप्त कर लिया, हमने दान किया तो इसका भी पुण्य फल मिलेगा, उसका भोग कर लिया। अगर पुण्य फलों को आपने भोग लिया, अगर आप निष्काम कर्म करेंगे तब तो आपको इसकी परवाह है ही नहीं कि हम क्या कर्म कर रहे हैं, क्योंकि वो फिर कर्म आपको बांधेंगे नहीं। लेकिन सकाम कर्म करेंगे तो उसका फल आपको बांधेगा, और वो बांधेगा तो आपको
पाप और पुण्य दोनों की कमाई उसमें होगी, क्योंकि कुछ कर्म हमारे अच्छे होंगे, कुछ कर्म हमारे खराब होंगे। तो दोनों की ही कमाई में हमें भागीदार रहना पड़ेगा, क्योंकि वो सकाम कर्म है। इसलिए जो जानकार व्यक्ति होगा वो सकाम कर्म ना करते हुए निष्काम कर्म के मार्ग को चुनेगा और अपने ब्रह्म को प्राप्त करेगा, परम पद को प्राप्त करेगा। यही इसमें कहा गया है, यही अंतिम सार है इस पूरे पाठ का। अब कई बार ये कहते हैं कि भाई हमने जीवन में पाप भी किए और पुण्य किए, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स नहीं चलती। कई बार क्या होता है कि हमने पुण्य किया और पाप किया, हमसे कोई पाप हो गया था तो हमने पुण्य करवा दिया उसका, तो जीवन में मैथमेटिक्स नहीं होती कि इससे ये कट गया, इससे ये हो गया, इससे क्रॉस ये कर दो, ये नहीं चलता। ये तो गणित के नियम वगैरह होंगे, पर अध्यात्म ये कहता है कि आपने अगर पाप किया और पुण्य किया, दोनों का अलग अलग फल है। आपने एक पुण्य किया तो उसका फल अलग है, आपने पाप किया तो उसका फल अलग है। ऐसा नहीं होगा कि हमने ये पुण्य किया था इसलिए हमें इस पाप का दंड ना मिले, ये हो ही नहीं सकता। हमने अगर पुण्य किया तो उसका फल मिलेगा, और हमने अगर पाप किया तो उसका फल मिलेगा। अगर हमने दान किया, अगर हमने कहीं दान किया तो उसका फल हमें मिलेगा, दुआएं मिलेंगी। लेकिन अगर हमने कहीं चोरी की तो जेल भी मिलेगी। वरना ऐसा ही नहीं होगा कि भाई सभी जितने भी चोर हैं यहाँ से लूटा, यहाँ से लूटा, और फिर जो है दान करते जाओ। हमने करोड़ों का घोटाला किया, कुछ रुपए का हमने मंदिर में दान कर दिया तो पुण्य हो गया? नहीं, जो घोटाला किया है उसकी सज़ा मिलेगी, और जो आपने दान किया उसकी भगवान आपको फल देगा। तो दोनों का अलग अलग है। हम कई बार क्रॉस करने की कोशिश करते कि भाई हमने क्या हो गया, हत्या हो गई है तो हम ये प्रायश्चित कर देते। प्रायश्चित वो ठीक है, लेकिन हत्या का दंड तो मिलना पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा, उससे कोई नहीं बच सकता। ये विधि का विधान है, प्रकृति का विधान है, उससे कोई बच नहीं सकता। कई बार मनुष्य बहुत शातिर होता है, वो क्या करते हैं कि कुकर्म करेंगे, जिंदगी में सब प्रकार के कुकर्म करेंगे और फिर अंत में धर्म खोजेंगे, क्योंकि अब धर्म करेंगे माने बहुत कुछ कमा लिया, लूट लिया यहाँ वहाँ से, फिर मंदिर में दान कर दिया। पर वो धन कहाँ से अर्जित है? पाप की कमाई है, और पाप की कमाई है जाएगी कहाँ? पाप में ही जाएगी। भाई अक्सर हम ये देखते हैं कि मंदिर में दान पेटी चोरी हो गई, यहाँ डाका डल गया, यहाँ चोरी हो गई। तो मैं अक्सर कहता हूँ, हंसी में कहता हूँ, पर ये सच्चाई भी है कहीं ना कहीं। अगर हम इस मतलब बहुत ही बारीकी को समझें कि भाई मंदिर में दान देने वाले कौन हैं? यहाँ वहाँ से लूटा, भगवान को बना लिया पार्टनर। हम पाप करते जा रहे हैं, आपको देते जा रहे हैं, तो आप हमारे पाप को धो देना। भगवान तो बिल्कुल परखते हैं कौन कैसा व्यक्ति, तो कहते भाई मुझे क्या करना है इस पाप की कमाई का। तो जो पाप की कमाई है वो वैसी गति ढूंढ लेगी, चोरी का पैसा चोरी में जाएगा, मंदिर कैसे रोक पाएगा उसको? क्योंकि ईश्वर का विधान तो यही है, ईश्वर का नियम तो यही है कि जो जहाँ से वैसे प्राप्त होगा उसको, वो गति उसको मिलेगी, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। पर मनुष्य ज़्यादा होशियार है, इसीलिए ये तरह तरह की सब कुछ चलती रहती है कि ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा। बाकी कोई प्रायश्चित नहीं है, अपने कर्मों को सुधारना ही है, अपने कर्मों को सुधारना ही है। हमने पिछली बार भी इस बात को कहा था। कई लोग इस संदेह में रहते हैं, इस भ्रम में रहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी हो गया ठीक है, बाद में गंगा जी नहा लेंगे, बाद में गंगा जी नहा लेंगे। तो ये होता है कि आप क्या गंगा पुत्र भीष्म के कर्म उनको नहीं छोड़े, आप क्या सोचते हैं कि गंगा जी नहा लेने से आपके पाप धुल जाएंगे? कर्मों को तो भीष्म पितामह को भी नहीं छोड़ा, कर्मों के विधान ने तो गंगा के पुत्र को नहीं छोड़ा। तो आप क्या सोचते हैं कि गंगा जी नहा लेने से आपके पाप धुल जाएंगे? कभी नहीं होगा। इसलिए मनुष्य को सत्कर्म ही करना चाहिए, क्योंकि कर्म ही उसका पूंजी है, कर्म ही उसकी पूंजी है, उसका व्यवहार, उसका स्वभाव ही उसकी पूंजी है। आपके कर्म करने में कौन से स्वभाव आपके मन में थे, कौन से विचार आपके मन में थे, वही आपकी पूंजी है, वही आपको पाप और पुण्य का भागीदार बनाएगी। तो यहाँ पे आज इस अष्टम अध्याय का अंतिम श्लोक है, इसका हम पाठ करते हैं कि इसमें कहा है कि योगी पुरुष जो भी है वह जब इस तत्व को जान लेता है, वेदों को पढ़ने का जो फल होता है, यज्ञ करने का फल होता है, तप करने का फल होता है, दान करने का जो पुण्य फल होता है, उन सबको छोड़कर आगे बढ़ जाता है और वह सनातन परम पद को प्राप्त कर लेता है। छोड़ने का अर्थ क्या है? यज्ञ तो कर रहा है लेकिन कोई कामना नहीं,
वेद तो पढ़ रहा है पर कोई कामना नहीं, तप तो कर रहा है पर कोई कामना नहीं, दान तो कर रहा है पर कोई कामना नहीं, अर्थात ये सभी कर्म कैसे हो जाएंगे? निष्काम हो जाएंगे। जब ये निष्काम हो जाएंगे तो इनसे मिलने वाले फल अपने आप छोटे हो जाएंगे। जब फल छोटे हो जाएंगे तो परम गति मिल जाएगी। पर इसी में अगर हम ये सभी काम सकाम भावना से करेंगे तो क्या होगा? तो यही फल प्राप्ति में लग जाएंगे हम, सकाम हो जाएंगे तो फिर सनातन पद तो नहीं मिल पाएगा, इनके पुण्य फल तक ही हम रह जाएंगे। ये स्पष्ट इसमें कहा गया है। तो इसका पाठ करते हैं कि वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव, दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टं, दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम्, अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा, अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा, योगी परं स्थानमुपैति चाद्यं, योगी परं स्थानमुपैति चाद्यं, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव, दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम्, अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा, योगी परं स्थानमुपैति चाद्यं, योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। जी, इसका पाठ कीजिए। मैं कर रही हूँ। हाँ मधुमाता जी। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव, दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम्, दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम्, अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा, अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा, योगी परं स्थानमुपैति चाद्यं, योगी परं स्थानमुपैति चाद्यं। जी जय मां। धन्यवाद। अब ये हमारा जो अध्याय वो यहीं पर समाप्त होता है। इसके कोई प्रश्न हो तो आप बताइए, बाकी इसको समाप्त करते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नामाष्टमोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जी, कोई प्रश्न हो, कुछ जिज्ञासा हो, कोई बात शेयर करनी हो तो आप कर सकते हैं। बाकी कल की कक्षा से हम 9वां अध्याय आरंभ करेंगे। गुरुजी एक मिनट, इसका एक बार अर्थ बताइए। जो लास्ट में हम पढ़ते हैं ना, ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सूत्रशतसु माने नहीं समझ आता। इसमें ये है ओम तत् सत, तत्सत माने वही एक सत है, इति। इसके बाद आगे है श्रीमद् भगवद गीता। ये तो है श्रीमद् भगवद गीतासु, श्रीमद् भगवद गीतासु। गीतासु माने गीताओं में जो श्रीमद् भगवद गीता है, तो गीताओं में जो श्रीमद् भगवद गीता है उसका उपनिषत्सु, गीता को उपनिषद कहा गया है ना। ये कहा गया ना, सर्वोपनिषद गावो दोग्धा गोपाल नंदना। सभी उपनिषद गाय हैं और उनको दोहने वाला जो है वो गोपाल नंदन है ना। तो उपनिषद रूपी जो गीता है, इसीलिए कहा है श्रीमद् भगवद गीतासु। गीता, और गीता एक नहीं है, अनेकों गीता है। इसलिए गीताओं में जो श्रीमद् भगवद गीता है और उपनिषत्सु, उपनिषदों में जो है, उपनिषदों का जो सार है वह ब्रह्म विद्यायाम। उपनिषदों में जो ब्रह्म विद्या है, उस ब्रह्म विद्या के योग शास्त्र में, योग रूपी शास्त्र है, उसमें श्री कृष्णार्जुन संवादे, श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में अक्षर ब्रह्म योग, ये जो पाठ का नाम है अक्षर ब्रह्म योग नाम का, नाम माने नामक, अष्टमो अध्याय, यह 8वां अध्याय है, ये पूरा होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु माने श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद में, या उपनिषद रूपी गीता श्रीमद् भगवद गीताओं में। उपनिषत्सु माने विशेषण है, उपनिषत्सु श्रीमद् भगवद गीतासु, ये इनका विशेषण है। ठीक है, इसमें है ब्रह्म विद्या। उपनिषदों में ब्रह्म विद्या, आत्मविद्या का वर्णन किया गया है।
आत्म को मतलब स्वयं को जानना हो तो कहते हैं उपनिषदों का अध्ययन करना चाहिए। तो उपनिषदों से पहले ये गीता जी हैं। तो ब्रह्म विद्यायाम, फिर योग शास्त्र, योग रूपी शास्त्र है क्योंकि योग का वर्णन किया जा रहा है इसमें। फिर इससे संबंध में योग शास्त्र में कौन सा संवाद है तो कहते हैं श्री कृष्णार्जुन संवाद, क्योंकि एक तरफ भगवान श्री कृष्ण, दूसरी तरफ अर्जुन, दोनों का संवाद है। तो श्री कृष्णार्जुन संवाद है, उसी संवाद में अक्षर ब्रह्म योग नाम का जो अध्याय है वह 8वां अध्याय है। फिर भगवान विष्णु का याद करते हैं, हरिओम तत्सत, माने हरिओम जो हरि ही जो है, हरि माने भगवान श्री हरि, ओम ईश्वर का नाम है, तत्सत वही सत है, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, ये है। अक्षर ब्रह्म योग, अक्षर भूल गई, आपने कल बताया था अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म जो है, ब्रह्म का एक विशेषण है। ब्रह्म कैसे हैं तो कहते हैं अक्षर हैं। अक्षर माने इनका चरण नहीं होता, ना क्षर, क्षर ना हो जिसका, क्षर माने चरण, जो घटे नहीं, जो बढ़े नहीं, जो बदलाव ना हो जिसमें, वो अक्षर हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद माता जी। शांति पाठ करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जी नमस्ते, प्रणाम।